वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखिए, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो भी डिस्कशन किया है वो केवल फिजिकली किया, मतलब आपने डायग्रामेटिकली आपने इसका एक व्यू बनाने की कोशिश करी है अपने माइंड में। लेकिन अब देखिए, फिजिक्स में बेसिकली सभी चीज़ें न्यूमेरिकल बेस्ड होती हैं, तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली मैथमेटिकली समझना होगा क्या है। देखिए, अभी तो आपने डायग्रामेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड समझा कि एक रीजन जो चार्ज अपने अराउंड क्रिएट करता है या मॉडिफाई करता है, जिसके वजह से वो अदर चार्जेस पे, उसके क्लोज आने वाले चार्जेस पे फोर्स एक्सर्ट करता है। और इसमें आपको बताया था हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्रिएट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि सिर्फ हमें एक चार्ज की वजह से आसपास का स्पेस अदर चार्ज के आने वाले पे कैसा इफेक्ट जनरेट करता है, वो जो जिस चार्ज पे हम इफेक्ट पता करना चाह रहे हैं वो उसके इंडिपेंडेंट हो जाए। मीनिंग कि ये जो रीजन है वो इस चार्ज की वजह से होता है, ना कि जो टेस्ट चार्ज हम या जिस चार्ज के ऊपर इफेक्ट पता कर रहे हैं उसके वजह से ये रीजन मॉडिफाई होता है। या आप कह सकते हैं हम इस चार्ज की एक ऐसी प्रॉपर्टी डिफाइन करने जा रहे हैं जो कि अदर चार्ज के इंडिपेंडेंट है। तो जैसे आपने सुना देखा, कूलम्स लॉ है जो आपका, वो दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस दिखाता है। तो आपने देखा वहां पर दो चार्जेस के में रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहाँ जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे केवल एक चार्ज की रिक्वायरमेंट है, और उस चार्ज की वजह से आसपास की जो रीजन है वो कैसे इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है किसी दूसरे चार्ज में, जब किसी दूसरे चार्ज को हम लेकर आते हैं। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ में आपको दो चार्जेस रिक्वायर्ड है तब आप उनके बीच में इंटरेक्शन पता कर पा रहे हैं। और यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट, आपने फील्ड को जो दूसरे चार्ज के इंडिपेंडेंटली एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करी जो कि हमें दूसरे चार्ज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और हम कोई भी चार्ज किसी भी मैग्नीट्यूड का इस रीजन में लेके आते हैं तो हमें उस पर फोर्स पता चल जाएगी। लेकिन आपने देखा ये जो रीजन है ये केवल इस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ना कि जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं। मीनिंग कि इस चार्ज की वजह से जो रीजन है वो अपने आप इस चार्ज की वजह से डिफाइंड है, और इस चार्ज की वजह से किसी अदर चार्ज पे फोर्स कितना लगता है तो वो फोर्स डिफाइंड है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो फिजिकल क्वांटिटी वो केवल सिंगल चार्ज के बेस पर डिफाइन की गई है। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कॉन्सेप्ट है वो केवल एक चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हमने इसको एक चार्ज के इंडिपेंडेंट बना लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम स्टूडेंट्स यही है फिजिकली। अब स्टूडेंट हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली है क्या। अगर स्टूडेंट उस फील्ड पे एग्जैक्टली न्यूमेरिकल मतलब मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने से पहले हम आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहते हैं। जैसे आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस तरीके का रीजन क्रिएट करती है कि अगर इस पे आप पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं तो ये आप वेक्टर का डायरेक्शन देख रहे हैं, ये आपका अवे फ्रॉम चार्ज है। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज है, जो भी चार्ज आप लेके आते हैं उस पर रिपल्सिव फोर्स लगती है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर आप पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो उसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अब इसमें हम लोग आते हैं
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम चार्जेस आप कह सकते हैं। तो अब देखिए, तो अगर लाइन चार्ज है स्टूडेंट आपका, तो लाइन चार्ज अपने आसपास की स्पेस को कैसे मॉडिफाई करेगा, ये आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि अगर ऐसे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है तो आसपास की स्पेस कैसे मॉडिफाई होगी। तो स्टूडेंट ये जो आपकी लाइंस है ये कंटिन्यूअस लाइंस नहीं है, आप फिर से याद रखिएगा। या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 10th लेवल तक आपको बताया गया आर कंटिन्यूअस लाइन, लेकिन आप यहाँ पे 12th पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आर कंटिन्यूअस लाइन, आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आर पॉइंट्स इन स्पेस दैट आर असाइंड सम फिजिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू, या आप कह सकते हैं सम वेक्टर वैल्यू, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सम वेक्टर वैल्यूज डिफाइंड है, और ये जो लाइंस है आपकी, ये लाइंस जो है हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड्स के डायरेक्शन को दिखाने के लिए कंटिन्यूअसली हम लोगों ने लाइंस को ज्वाइन कर दिया है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉइंट पे डिफाइंड है। और स्टूडेंट्स, आपको कुछ प्रॉपर्टीज जो पहले बताई थी क्लास 10th लेवल पे, वो आप फिर से जाके देख लीजिएगा कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये सब चीज़ें जो प्रॉपर्टीज आपकी 10th की वो आपको 12th में याद होनी चाहिए, बिकॉज समटाइम्स बोर्ड में आस्क 1 और 2 मार्क क्वेश्चंस। चलिए स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग बेसिकली अब एंटर करते हैं एग्जैक्टली जो हम लोग डिफाइन करना चाह रहे थे। तो देखिए, जो अर्लियर साइंटिस्ट थे उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड इंट्रोड्यूस किया था कि, और इसके अकॉर्डिंग जो है द चार्ज क्यू प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाइज स्पेस एवरीवेयर इन द सराउंडिंग, ये तो आपको फिजिकली पता है। अब देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट जो टर्म आता है वो when another charge q is brought at some point, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, at some point मीनिंग यहाँ पे देखिए, ये आप ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एट सम पॉइंट मतलब अगर आप टेस्ट चार्ज यहाँ लेके आते हैं या यहाँ लेके आते हैं या इस पॉइंट पे लेके आते हैं, मतलब चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे लेके आते हैं, तो उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स चार्ज को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, तो व्हेन अनदर चार्ज क्यू इज ब्रॉट एट सम पॉइंट, मतलब चार्ज के से किसी डिस्टेंस पे अगर हम लेके आते हैं अनदर चार्ज को, तो वो फील्ड की वजह से फोर्स महसूस करता है, तो उस फोर्स को हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पॉइंट पे, ये देखिए, मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एफ आर मतलब फोर्स एट सम पोजीशन वेक्टर आर, या आप कह सकते हैं सम पोजीशन ऑन टेस्ट चार्ज q is given by q times multiplied by field at some point या field at location position vector r। तो हो सकता है आपको थोड़ा ये कॉन्सेप्ट अभी टफ लग रहा हो, लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी आपके सर के ऊपर से जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कोशिश कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना ज़्यादा फील आ जाए उतना ही बेटर है आपके लिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखिए एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड
अगर आपको पता है किसी लोकेशन पे या किसी पोजीशन वेक्टर फ्रॉम चार्ज, तो अगर आप किसी पोजीशन पे एक क्यू चार्ज लेके आते हैं, उस पर फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं कि सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो आपका सोर्स चार्ज होता है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होती है, तो उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। और जिस चार्ज पे हम लोग फोर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो हो जाता है आपका टेस्ट चार्ज। मतलब कि टेस्ट चार्ज जो फोर्स फील करता है या इन्फ्लुएंस्ड होता है, और सोर्स चार्ज वो होता है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और टेस्ट चार्ज जो होता है जो उस चार्ज की या सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आने की वजह से जो फोर्स महसूस करता है वो इलेक्ट्रिक। तो स्टूडेंट अब देखिए, अब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए, अभी तक आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था कि जब दो चार्जेस गिवन हो, चार्ज क्यू और एक चार्ज स्मॉल क्यू, तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग अभी हम लोग पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए, उस पर लगने वाला फोर्स, या आप कह सकते हैं आपस में लगने वाला फोर्स, आपको पता है 1/4πε0 क्यू टाइम्स क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू पोजिशन वेक्टर, या आप कह सकते हैं यूनिट वेक्टर आर नॉट परपेंडिकुलर या इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्जेस। तो आप देखिए स्टूडेंट, फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन स्टूडेंट आपने पहले ये जाना या नहीं जाना, लेकिन अब जान लीजिए कि आप देख पा रहे हैं फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी जो क्यू और क्यू पे डिपेंड कर रही है। तो अगर आपसे कहा जाए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्यू को या इस फोर्स को इस तरीके डिफाइन करना चाहते हैं कि ये टेस्ट चार्ज या ये स्मॉल क्यू चार्ज है, इसके हम लोग इसको इंडिपेंडेंटली बोल सकें। तो इंडिपेंडेंटली बोलने मतलब क्या, आप इस क्वांटिटी को क्यू से डिवाइड कर दीजिए, या आप कह सकते हैं क्यू से डिवाइड करने मतलब पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब क्यू से अगर डिवाइड करते हैं इसको, तो ये आपकी फोर्स ऑन टेस्ट यूनिट चार्ज हो जाएगी। मतलब जो टेस्ट चार्ज है वो आपका यूनिटी ले लेंगे, या आप कह सकते हैं क्यू से डिवाइड कर दें, क्यू की वैल्यू 1 रख दें। तो ये जो फोर्स आ जाएगी ये आपकी आ जाएगी फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो आप देखेंगे अगर यूनिट पे डिफाइन कर दिया आपने फोर्स को यूनिट टेस्ट चार्ज पे, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू बन जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन आर यहाँ आ रहा है, और ये फोर्स बिटवीन सोर्स चार्ज क्यू एंड टेस्ट चार्ज क्यू बाय कूलम लॉ आप ये फाइंड आउट करते थे। लेकिन स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो डिफाइन किया है, वो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज क्यू एट पॉइंट आर इज गिवन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। और अब ये यूनिट वेक्टर आर क्या है स्टूडेंट, वेक्टर यूनिट वेक्टर ज्वाइनिंग या यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग क्यू एंड टेस्ट चार्ज। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे चाहे आप बोल सकते हैं क्यू दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप ये कह सकते हैं हमने क्यू की वैल्यू 1 रख दी है, या फिर आप कह सकते हैं हमने पर यूनिट टेस्ट चार्ज फोर्स फाइंड आउट कर लिया है। तो ये आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी निकल के आई है वो आपकी
इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी स्टूडेंट। और आप जैसे जैसे आगे इसका यूज़ देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। और अभी आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से ही आपको अभी डिफाइन किया जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो आपके मन में जो हमेशा बच्चों के मन में डाउट रहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है कि चार्ज एक पॉइंट से दूसरे चार्ज पे मूव हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको क्लास 10th में बताया गया है और आपको 12th में और डिटेल में बताया जाएगा। तो लेकिन अभी आपको पता है जो पोटेंशियल होता है फोर्स एक्सर्टेड या वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। लेकिन अभी आप यहाँ डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड ही ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको टेस्ट चार्ज इंडिपेंडेंट बनाता है। मतलब आप कह सकते हैं आपको बार बार दो चार्जेस को डिफाइन रिक्वायरमेंट नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ही आगे आपको डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। और आपको पता है विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस नथिंग इज पॉसिबल। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपका करंट फ्लो पॉसिबल है। और आपको पहले बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफाइन करती है आपको या एक्सप्लेन करती है हाउ इलेक्ट्रिक स्टेप्स टेक प्लेस, या कोई चीज़ कैसे अकर करती है, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है या इलेक्ट्रिक करंट कैसे पॉसिबल है, वो डिफाइन करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करती है। तो स्टूडेंट अब आपको एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड पर वापस आते हैं। तो स्टूडेंट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है, देखिए आपके यहाँ फोर्स एक्टिंग ऑन फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस क्यू एंड क्यू, ये कूलम लॉ से डिफाइंड है। लेकिन अगर आप इस फोर्स को इंडिपेंडेंट ऑफ ये जो स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज बनाना चाहते हैं तो इसको आपको डिवाइड करना होगा क्यू से। मीनिंग आप अगर फोर्स पर यूनिट चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर आप फोर्स पर यूनिट चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं वो भी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो आपका ये फोर्स जो है कॉन्सेप्ट बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन वेक्टर आर, जो कि आप देख पा रहे हैं टेस्ट चार्ज के इंडिपेंडेंट है या आपने टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम रख रखी है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है या आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेसिफाइज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक सोर्स चार्ज है उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है पोजीशन पे फ्रॉम सोर्स चार्ज, या आर का स्टूडेंट्स यहाँ पे पोजीशन फ्रॉम सोर्स चार्ज। तो आप देख पा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सोर्स चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज। तो आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट की एक वैल्यू या हर पोजीशन की एक वैल्यू डिफाइन कर देती है, स्पेसिफाई कर देती है, जो कि डिपेंडेंट है डिस्टेंस पे। तो मतलब कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन बता सकते हैं या आप कह सकते हैं अलग अलग पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग वैल्यू स्पेसिफाई करती है। और जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वो पोजीशन पे हम लोग जो वैल्यू है उसको वेक्टर बोल देते हैं। तो मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी अलग अलग पोजीशन पे डिफाइन करती है। और आप देख पाए द वर्ड फील्ड signifies how some distributed quantity which could be scalar or vector varies with position। मतलब आप देख पा रहे हैं इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर है। तो आप देख पा रहे हैं फील्ड एक हमने ऐसा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है या लेकर आए हैं जो स्पेस की प्रॉपर्टी शो करता है, या आप कह सकते हैं हमने स्पेस में डिफरेंट पॉइंट्स पे एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन कर रखी है जो कि स्पेस के अलग अलग पॉइंट्स को किसी डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी के टर्म्स में सिग्निफाई करता है, और जो कि वेरी विथ पोजीशन करती है, मतलब अलग अलग पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग वैल्यू होती है। तो इससे आप देख सकते हैं द इफेक्ट ऑफ चार्ज हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो क्यू चार्ज का है जो इफेक्ट है वो आपने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनकॉर्पोरेट कर लिया, और आपने पर यूनिट देखिए सोर्स चार्ज का जो इफेक्ट है वो आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया। फिजिकल क्वांटिटी जो डिफाइन करी है हमने वो पोजीशन पे डिपेंड करती है, और कैसे डिपेंड करती है दैट डजंट मैटर, बस आपको ये डिफाइन करना है कि पोजीशन का फंक्शन है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने पर यूनिट टेस्ट चार्ज डिफाइन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो टेस्ट चार्ज की इंडिपेंडेंट भी हो गई। तो आप कह सकते हैं हमने यहाँ पे एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करी है जो इफेक्ट ऑन सम एक्सटर्नल चार्ज शो करता है, और हमने क्यू चार्ज का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट कर लिया है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हमने सोर्स चार्ज का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट कर लिया, और सोर्स चार्ज का इफेक्ट आपका आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करता है। तो स्टूडेंट अभी आपका केवल इस लेक्चर में इतना ही रहने देते स्टूडेंट, आप इसको और लेक्चर को जितने नंबर ऑफ टाइम्स हो देखकर समझिएगा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट फिजिकली और मैथमेटिकली दोनों समझने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टूडेंट अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं।